अब हम लोग देखेंगे विंड एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे कि विंड से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, इसी को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, इस टॉपिक में देखेंगे। विंड सबसे पहले क्या होता है? विंड का डिफिनेशन है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो एयर मूव कर रहा है उसे हम लोग विंड कहते हैं, पर वो मूव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है या वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये डिफाइन नहीं है कि विंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है या वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहा है, इसलिए डेफिनेशन पूरी तरह सही नहीं है। विंड का सही डिफिनेशन जो है, एयर मूविंग पैरेलल टू सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंड। एयर ब्लोइंग पैरेलल टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड विंड। अब हम लोग विंड देख लिए। अब विंड ब्लो क्यों करता है? तो विंड ब्लो प्रेशर डिफरेंस के कारण करता है। प्रेशर डिफरेंस के कारण विंड ब्लो करता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड का मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। अब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है? ए डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस के कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। यह डिफरेंशियल हीटिंग क्या होता है, अब हम लोग इसे देखेंगे। सपोज ये लैंड एरिया है, और ये ओशन है। लैंड जल्दी से हीट होता है, ओशन धीरे धीरे हीट होता है। जब लैंड जल्दी से हीट होगा यानी यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया, यानी ये लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ। यहाँ टेम्परेचर कम है यानी यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो विंड दिन में समुद्र से लैंड की ओर चलेगा और रात में लैंड से समुद्र की ओर चलेगा, क्योंकि रात में ये ठंडा हो जाएगा और ये कंपैरेटिवली गर्म रहेगा। तो यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ लो प्रेशर होगा। दिन में ये ठंडा रहेगा और ये गर्म रहेगा, इसलिए दिन में टेम्परेचर यहाँ का लो रहेगा और प्रेशर यहाँ का ज़्यादा रहेगा। ये तो हम लोग लैंड और ओशन का देखें, पर क्या दो टेरेस्ट्रियल बॉडी पे भी डिफरेंशियल हीटिंग क्रिएट हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। कैसे? एक हम लोग मान लेते हैं राजस्थान का डेजर्ट, और एक गंगा का प्लेन एरिया। ऑफ गंगा। डेजर्ट में क्या होगा? बालू होगा, सैंड होगा। सैंड का कैरेक्टर क्या है? वो जल्दी से हीट होता है और जल्दी से ठंडा होता है। जब दिन में ये जल्दी से हीट होगा तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ जाएगा। जब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये यहाँ हुआ। अब उसी समय यहाँ क्या होगा? लैंड एरिया का सॉइल जो है, प्लेन एरिया का जो सॉइल है वो धीरे धीरे हीट होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो यहाँ धीरे धीरे हीट हो रहा है, इसके कंपेयर में धीरे धीरे हीट हो रहा है, यानी यहाँ का टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। दिन में प्लेन से डिजर्ट की ओर हवा बहेगा और रात में डिजर्ट से प्लेन की ओर हवा बहेगा। विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लोइंग विंड है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे ही हम लोग को पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, तो उस काइनेटिक एनर्जी का हम लोग यूज कर सकते हैं। उस काइनेटिक एनर्जी का हम लोग यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हम लोग कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी विंड मिल से जनरेट होता है। दिस एनर्जी इज हार्नेस बाय विंड मिल। और विंड एनर्जी दो तरह से यूज हो सकता है। विंड एनर्जी को हम लोग दो तरह से यूज करते हैं। पहला कि वाटर लिफ्टिंग में हम लोग उसका यूज करते हैं, और दूसरा उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वाटर लिफ्टिंग में देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं। ये एक विंड मिल है।
ये एक ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल में पुली लगा होता है और एक विंड मिल का एक्सल होता है, उसमें पुली लगा होता है और दोनों पुली आपस में कन्वेयर बेल्ट से कनेक्टेड होता है। इस कन्वेयर बेल्ट पे बकेट लगा होता है, बाल्टी लगा होता है। जब कन्वेयर बेल्ट इसका डायरेक्शन ऐसे होगा चलने का, जब कन्वेयर बेल्ट यहाँ से चलेगा तो ये पानी लेकर चलेगा, पानी बाल्टी में भर लेगा और भर के ऊपर की ओर चल रहा है। अब जब कन्वेयर बेल्ट फिर से डाउन की ओर आएगा तो सारा पानी इस पे गिराते हुए चला जाएगा और जब यहाँ पानी गिर जाएगा तो ये जाके ये खेत में चला जाएगा इरिगेशन के लिए। Wind energy is used in generating electricity. Wind energy is used in lifting the water from the tube well. Mechanical energy into electrical energy. अब विंड एनर्जी है यानी मैकेनिकल एनर्जी और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी।